माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार की लड़की बहन योजना के चलते अन्य सेक्टरों को मिलने वाली सब्सिडी प्रभावित होगी। उन्होंने नागपुर में एक आयोजन को संबोधित करते हुए कहा कि यह बात तय नहीं है कि निवेशकों को उनकी सब्सिडी समय पर मिल पाएगी या नहीं, क्योंकि सरकार को लड़की बहन योजना के लिए फंड भी देना है। सड़क परिवहन मंत्री ने विदर्भ के कारोबारियों को संवाद करते हुए कहा कि एंटरप्रेन्योर्स को निवेश के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि सब कुछ सरकार पर ही नहीं छोड़ा जा सकता। यही नहीं, उन्होंने सरकार को विस्कन्या जैसा बता दिया। उन्होंने कहा कि यह मायने नहीं रखता कि किस पार्टी की सरकार है, लेकिन वह विस्कन्या के जैसी ही होती है। उनके इस बयान को विपक्ष ने आड़े हाथों ले लिया और महाराष्ट्र सरकार को प्रदेश की आर्थिक सेहत को लेकर घेरना भी शुरू कर दिया। उद्धव सेना ने एनसीपी शरद पवार ने कहा कि यदि सरकार के लोग ही आर्थिक सेहत को लेकर चिता रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है। नितिन गडकरी ने कहा कि मेरी राय है कि सरकार किसी की भी हो, यानी किसी भी पार्टी की हो, उसे दूर ही रखे। गडकरी ने इसके आगे भी मजाकिया अंदाज में कहा कि सरकार विस्कन्या की तरह है, जिसके साथ भी जाती है उसका सर्वनाश कर देती है, इसलिए इस मामले में मत पड़ो। उन्होंने कारोबारियों से कहा कि आप सब्सिडी के भरोसे न रहें। वहीं गडकरी ने कहा कि यदि आपको सब्सिडी मिलती है तो उसे ले ले, लेकिन यह भरोसा नहीं है कि वह कब मिलेगी। अब जबकि लड़की बहन योजना की शुरुआत हो चुकी है तो सरकार को फंड का इस्तेमाल भी वहां पर करना है। आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार में राज्य की 21 से 65 साल तक की महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए देने का वादा किया है। यह स्कीम उन महिलाओं के लिए होगी जिनके परिवार की सालाना कमाई 2.5 लाख रुपए से कम है। इस स्कीम का ऐलान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किया गया। वहीं वित्त विभाग का अनुमान है कि इस योजना पर महाराष्ट्र सरकार को सालाना 46,000 करोड़ रुपए का खर्च करना होगा। अब नितिन गडकरी की ओर से दिए गए बयान पर विपक्ष ने तंज कसा है। संजय राउत ने कहा कि नितिन गडकरी ने सही सवाल उठाया है। यदि ऐसे समय में फंड को बेजा इस्तेमाल किया जाएगा तो जब सरकार के पास पैसे की कमी होगी तो दूसरी स्कीमों को रोकना पड़ जाएगा, तो केंद्र सरकार की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। आपको बता दें, पिछले दिनों भाजपा विधायक टेकचंद सारवरकर ने भी इस स्कीम को लेकर कहा था कि महिलाओं के वोटों का जुगाड़ करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में नितिन गडकरी का इस तरीके से बयान देना कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि नितिन गडकरी सरकार से बगावती मोड में है, क्योंकि अब विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को घेरने का, कि जब पार्टी के बड़े नेता ही पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं तो जनता उन पर भरोसा कैसे करेगी। यही कारण है कि अब नितिन गडकरी लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में आ रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने पीएम पद को लेकर जिस तरीके से भरे मन से ये एक अल्टीमेटम दे दिया, उन्होंने कहा कि उनको विपक्ष की तरफ से पीएम बनने का ऑफर हुआ, जिसके बाद अभी कयास लगाए जाने लगे हैं कि पीएम मोदी अगर 1 से 2 सालों में इस्तीफा दे देते हैं तो क्या अगले पीएम के तौर पर नितिन गडकरी का नाम सामने आ सकता है। क्या इन सब बयानों के जरिए वो एक राजनीतिक माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उनका नाम पीएम पद के लिए बरकरार रहे। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार नितिन गडकरी के इस बयान के क्या मायने निकाले जा सकते हैं। इस पर आपका क्या कुछ कहना है उनके बयान को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट न्यूज पर।